तो अगर आप भी मालिक मकान हैं और आप अपना मकान, फ्लैट, हॉस्टल या फिर दुकान रेंट पर दे रहे हैं, या फिर आप किराएदार हैं और आप मकान, फ्लैट, हॉस्टल या फिर दुकान किसी से रेंट पर ले रहे हैं, तो उसका अंदराज हमें मुतलका पुलिस स्टेशन, खिदमत मरकज़ या फिर ऑनलाइन करवाना होता है, जो कि लाजम है। और अगर हम इसका अंदराज नहीं करवाते तो फिर मालिक मकान और किराएदार दोनों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ऑनलाइन रेंट रजिस्ट्रेशन यानी किराएदारी के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसमें मालिक मकान और किराएदार दोनों के शनाख्ती कार्ड या फिर उसकी कॉपी होनी चाहिए। वो इसलिए कि इसमें से आपको शनाख्ती कार्ड नंबर और वल्दियत की ज़रूरत होगी। उसके बाद मालिक मकान और किराएदार या तो पास हो या फिर उन दोनों की पिक्चर्स आपके मोबाइल या डिवाइस में सेव हो। और उसके बाद मालिक मकान और किराएदार दोनों के फ़ोन नंबर भी आपके पास होने चाहिए। तो अगर आप भी मालिक मकान हैं या फिर किराएदार और आप अपनी रेंट रजिस्ट्रेशन घर बैठे ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरा नाम है नवीद अहमद और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो साथ लगे बेल के बटन पर क्लिक करके और सेलेक्ट करें, ताकि आपको इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ऑनलाइन रेंट रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में मौजूद प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च पे क्लिक करके आगे सर्च बार में आपने टाइप करना है पंजाब पुलिस पाकिस्तान। पंजाब पुलिस पाकिस्तान टाइप करने के बाद हम सर्च करेंगे तो आगे पंजाब पुलिस पाकिस्तान एप्लीकेशन हमारे सामने कुछ इस तरह से शो होगी। तो अगर ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं तो आपने इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। और अगर ये आपके मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल है और इसके आगे अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपने इसको कर लेना है अपडेट। उसके बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से इसका इंटरफेस है। तो इस पेज पे नीचे है एग्री एंड कंटिन्यू, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ अगर तो आपका पहले से ही अकाउंट बना है तो आपने यहाँ अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेना है। और अगर आपका अकाउंट पहले नहीं बना तो फिर नीचे है साइन अप, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ सबसे पहले आपने अपना नेम इंटर करना है। उससे नीचे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है। उससे नीचे आपने अपना ईमेल इंटर करना है। उसके बाद यहाँ आपने ज़ीरो के अलावा जो भी आपका नंबर है वो नंबर आपने यहाँ इंटर कर लेना है। उससे नीचे है जेंडर, इस पे आपने क्लिक करना है और आगे आप मेल फीमेल जो भी हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करता हूँ। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है। तो पासवर्ड में आपने कैपिटल वर्ड, नाम, नंबर और सिंबल के साथ आपने अपना पासवर्ड इंटर कर लेना है। और सेम यही पासवर्ड आपने नीचे कन्फर्म पासवर्ड में भी इंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे है साइन अप, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ हम सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो इस पेज पे नीचे है टर्न ऑन, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे इस पेज पे नीचे है प्रोसीड, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो यहाँ हमने इस अकाउंट को नादरा पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन पे बने अकाउंट से वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम यहाँ वेरीफाई विद पाक आईडी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका नादरा पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन पे अकाउंट बना हो, जिसको आपने यहाँ लॉगिन करके इस अकाउंट को आपने वेरीफाई करना है। या फिर आपने नादरा पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट कैसे बनाना है तो इस पे मैं एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, जिसको देखकर आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमने पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन पे बने अकाउंट को यहाँ लॉगिन करना है। तो यहाँ हम अपना आईडी कार्ड नंबर और नीचे पासवर्ड इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे है साइन इन, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर नोटिफिकेशन बार में हमें एक लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट इंस्टॉल होगी। तो यहाँ हम अपनी स्क्रीन को ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। उसके बाद लॉगिन के लिए ये हमारी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो इस पे नीचे है येस, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने अप्रूव्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो अकाउंट अप्रूव्ड होने के बाद हम अपने मोबाइल में मौजूद पंजाब पुलिस पाकिस्तान एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। पंजाब पुलिस पाकिस्तान एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो इस पेज पे नीचे है अलो, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे पंजाब पुलिस पाकिस्तान एप्लीकेशन का हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस है। तो इस तरह से आप भी पंजाब पुलिस पाकिस्तान एप्लीकेशन को पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। तो रेंट रजिस्ट्रेशन या किराएदारी के लिए मालिक मकान या फिर किराएदार में से कोई भी एक इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इस पेज पे नीचे है सर्विसेज, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे इस पेज पे यहाँ है टेनेंट रजिस्ट्रेशन, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। तो इस पेज पे नीचे है अप्लाई, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है।
तो इस पेज पे यहाँ है क्या किराएदार मौजूद है, तो अगर किराएदार पास मौजूद है तो आपने यहाँ यस पे क्लिक करना है और आगे आपने यहाँ कैमरा के आइकन पे क्लिक करके उसकी पिक्चर आप लाइव भी ले सकते हैं। और अगर आप पिक्चर लाइव नहीं लेना चाहते और आपके पास किराएदार की पिक्चर मौजूद है तो फिर आपने यहाँ नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ हमारे सामने गैलरी का ऑप्शन आ चुका है, तो इस पे आपने क्लिक करके आगे किराएदार की पिक्चर जहाँ भी होगी उसको आपने यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद सेम इसी तरह से ही नीचे आपने मालिक मकान की पिक्चर को कैमरा से लाइव लेने के लिए आपने यहाँ यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे आपने मालिक मकान की पिक्चर को भी कर लेना है कैप्चर, या फिर मालिक मकान की पिक्चर आपके पास मौजूद है तो फिर आपने यहाँ नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ हमारे सामने गैलरी का ऑप्शन आ चुका है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आगे मालिक मकान की पिक्चर जहाँ भी होगी उसको आपने यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आगे है ओनर डिटेल्स, तो यहाँ हमने मालिक मकान की डिटेल्स को इंटर करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम मालिक मकान का शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करेंगे। उससे नीचे हम मालिक मकान का दुरुस्त नेम इंटर करेंगे और उससे नीचे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आगे अगर तो मालिक मकान मर्द है तो हम यहाँ सन ऑफ सेलेक्ट करेंगे, और अगर मालिक मकान लड़की है और उसकी शादी नहीं हुई तो फिर हम यहाँ डॉटर ऑफ सेलेक्ट करेंगे। और अगर मालिक मकान औरत है और शनाख्ती कार्ड के मुताबिक वो किसी की बीवी है तो फिर हम यहाँ वाइफ ऑफ सेलेक्ट करेंगे। तो आपने अपने हिसाब से यहाँ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपने ऊपर सन ऑफ या डॉटर ऑफ सेलेक्ट किया है तो फिर आपने यहाँ उसके वालिद का नाम इंटर करना है, और अगर आपने वाइफ ऑफ सेलेक्ट किया है तो फिर आपने यहाँ उसके खावंद का नाम इंटर करना है। तो ये डिटेल आपको उसके शनाख्ती कार्ड पे भी मिल जाएगी। उसके बाद नीचे है कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ आपने मालिक मकान का फ़ोन नंबर इंटर करना है। तो यहाँ तमाम डिटेल दुरुस्त इंटर करने के बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने टेनेंट यानी किराएदार की डिटेल्स इंटर करने का पेज है। तो यहाँ सबसे पहले है नेशनैलिटी, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद किराएदार पाकिस्तानी है या फिर किसी और कंट्री से, तो वो ऑप्शन आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे आपने किराएदार का शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है और उससे नीचे आपने किराएदार का फुल नेम इंटर करना है। उसके बाद नीचे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ से आपने सेम पहले की तरह सन ऑफ, डॉटर ऑफ या फिर वाइफ ऑफ में से जो भी किराएदार का स्टेटस है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे यहाँ आपने उसके वालिद या फिर शोहर में से जो भी उसका स्टेटस है वो आपने यहाँ इंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे आपने किराएदार का फ़ोन नंबर इंटर करना है। उसके बाद हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ है ऑक्यूपेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ से किराएदार जो भी काम करता है या जो भी उसका पेशा है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है कंट्री, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद किराएदार की जो भी कंट्री है वो पाकिस्तानी है या किसी और कंट्री से, तो वो कंट्री आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे है प्रोविंस, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आगे किराएदार का जो भी सूबा है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है सिटी, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे किराएदार की जो भी सिटी होगी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे जितने आपकी फैमिली में बच्चे हैं उनकी तादाद आपने यहाँ इंटर कर लेनी है। तो यहाँ जिन बॉक्स के साथ स्टार नहीं उनको फिल करना लाजमी नहीं। उसके बाद नीचे जितनी आपके फैमिली के अफराद हैं वो आपने यहाँ इंटर कर लेना है। उसके बाद हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आप अपना फैमिली नंबर भी इंटर कर सकते हैं, और यहाँ कुछ ना भी इंटर करें तो कोई बात नहीं। उसके बाद नीचे आपने अपना परमानेंट एड्रेस इंटर करना है, और इससे नीचे आपने अपना आर्जी पता जहाँ आप रह रहे हैं यही आपने इंटर कर लेना है। उससे नीचे जहां आप काम करते हैं वो एड्रेस भी आप यहां इंटर कर सकते हैं, तो ये एड्रेस इंटर करना लाजमी नहीं। उसके बाद नीचे अगर तो आपके नाम पे कोई गाड़ी है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहां इंटर कर सकते हैं, तो ये भी लाजमी नहीं है। उसके बाद नीचे है किराएदारों की जगह पर रहने वाले शख्स के बारे में मालूमात, तो अगर आप यहाँ रहने वाले तमाम अफराद की डिटेल इंटर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और अगर अफराद की तादाद ज़्यादा है तो फिर यहाँ प्लस पे क्लिक करके आगे आप दूसरे फ़र्द की डिटेल भी इंटर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ डिटेल इंटर नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ है रिमूव, इस पे हम क्लिक करेंगे। रिमूव पे क्लिक करने के बाद नीचे है नेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमारे सामने प्रॉपर्टी की डिटेल्स इंटर करने का पेज है, तो यहाँ आपने इस प्रॉपर्टी की डिटेल इंटर करनी है जो आपने रेंट पे ली है। तो यहाँ सबसे पहले है टाउन, तो जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली है वो किस टाउन में है या ब्लॉक में, तो वो आपने यहाँ इंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे है स्ट्रीट नंबर, तो वो प्रॉपर्टी जिस स्ट्रीट में है वो स्ट्रीट नंबर आपने यहाँ इंटर कर लेनी है। उसके बाद नीचे है हाउस नंबर, तो अगर आपका हाउस नंबर लगा है तो वो आपने यहाँ इंटर कर लेना है, और अगर हाउस नंबर नहीं लगा तो फिर आप यहाँ हाउस या मकान ही इंटर कर लें। उसके बाद नीचे है एरिया कवर्ड, तो यहाँ जितना उस मकान, दुकान या फ्लैट का एरिया है वो आपने यहाँ इंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे है एरिया कवर्ड टाइप, इस पे हम क्लिक करेंगे।
उसके बाद आगे वो कंप्लीट मकान है या पोर्शन, तो वो आपने यहाँ इंटर कर लेना है। उसके बाद मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करता हूँ। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद वो प्रॉपर्टी किसी रोड पे है, तो वो रोड आपने यहाँ इंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे है डिस्ट्रिक्ट, तो आगे ये मकान जिस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है डिवीज़न, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आगे जो भी आपकी डिवीज़न या तहसील है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे है सर्कल, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे वो प्रॉपर्टी जिस सर्कल या थाने की हदूद में है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे है पुलिस स्टेशन, तो आपकी प्रॉपर्टी जिस पुलिस स्टेशन की हदूद में है वो पुलिस स्टेशन आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है प्रॉपर्टी एड्रेस, तो इस प्रॉपर्टी का जो भी एड्रेस है वो आपने यहाँ इंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे है सबमिट, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे हमारे सामने इस तरह से पेज है। इस पेज पे यहाँ है ओपन पीडीएफ, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये किराएदारी रजिस्ट्रेशन हमारे सामने कुछ इस तरह से शो होगी। तो इसका आपने प्रिंट निकलवा कर मालिक मकान और किराएदार दोनों ने अपने पास रख लेना है। तो इसके बाद आपको आपके मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से इसे वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई पुलिस एहलकार वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आता है तो आप उसे ये दिखाकर अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।